बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद और दुआ के साथ कि तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जो कि साउथ अफ्रीका के हवाले से है। जी हाँ, वो तमाम दोस्त जो साउथ अफ्रीका जाने के ख्वाहिशमंद हैं विज़िट के लिए, वर्क के लिए, उनके लिए खुशखबरी है कि 5 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका की एम्बेसी ने अपनी तमाम कैटेगरी की वीज़ा सर्विसेज को बहाल करने का ऐलान किया था। तमाम दोस्त जो हैं वो वीज़ाज़ जो हैं हर किस्म की कैटेगरी के लिए साउथ अफ्रीका की अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्की ने भी जब अभी कोरोना के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुए हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर, तो तुर्की ने भी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी हाई रेशो रखी थी वीज़ा की। बहुत से लोगों को वीज़ा ग्रांट किया गया था। बिल्कुल इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर हमारी तरफ से भी 4 से 5 केसेस जो हैं जो हमारी तरफ से अप्लाई किए गए थे हमारे ग्रुप की तरफ से। बहुत से अच्छा रेशो रहा है। फ्रेश पासपोर्ट वाले लोग थे और उनको बग़ैर किसी हेलो हुज्जत के वीज़ाज़ जो हैं वो ऑफ़र किए गए हैं, लग चुके हैं और वो जा चुके हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की जो पॉलिसी है बिल्कुल इसी तरह तुर्की की तरह आसान है। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। टूरिज़्म करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, सयाहत के शौकीन लोग हैं, केप टाउन, जोहानिसबर्ग, डर्बन बेहतरीन किस्म के जो शहर हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। और भी बहुत सी काफ़ी जगह हैं साउथ अफ्रीका के अंदर घूमने की। कुछ लोग वहाँ वर्क के लिए जाना चाहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी हज़रात साउथ अफ्रीका को पसंद करते हैं काम करने की जगह के तौर पर। इसके अलावा फ़्लाइट्स भी रेडी हैं। एमिरेट्स एयरलाइन और कतर एयरलाइन जो है वो अपनी फ़्लाइट्स भेज रही है साउथ अफ्रीका की तरफ। दोस्तों, बहुत से वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बाकी मुल्कों के वीज़ा सर्विसेज के लिए भी आप अप्लाई करते हैं। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बनवा के रख लें तो आप किसी भी कंट्री के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेंज होते हैं, हमने आपको उनके बारे में भी बताया था। हमने अपनी लास्ट वीडियो जो है वो अपलोड की थी इसी हवाले से। तो अभी हम आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, विज़िट पर जाना चाह रहे हैं या वैसे किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मेजरली मोस्टली जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका एनटीएन नंबर, टैक्स रिटर्न्स और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लाजमी होगा। मैरिड हैं तो एमआरसी एफआरसी के साथ दोनों जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी होना चाहिए और सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपकी। सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपकी। सैलरी करने वाले लेने वाले लोग यानी जॉब करने वाले लोग, उनका जॉइनिंग लेटर होना चाहिए, लीव लेटर होना चाहिए। अगर वो जॉब छोड़ चुके हैं तो रेजिग्नेशन लेटर की कॉपी होनी चाहिए। सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप। और अगर आपकी सैलरी बैंक में नहीं आती है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू बनेगा, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आपकी जो सैलरी है वो बैंक में नहीं आती है। इसके अलावा जो है आपके पास येलो फ़ीवर का सर्टिफिकेट, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि साउथ अफ्रीका के लिए येलो फ़ीवर का सर्टिफिकेट वो मांग रहे हैं या नहीं। दोस्तों, जो केसेस हमारी तरफ से इस्लामाबाद और लाहौर से अप्लाई किए गए हैं ना, उनमें येलो फ़ीवर का सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मांगा था। लेकिन जो कराची के लोग हैं वो कंफर्म करवा सकते हैं वीएफएक्स से या जेरिक डेस्क से। वो कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो जो है येलो फ़ीवर उसके बारे में कराची वाले कंफर्म करवाएं, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद वालों से वो नहीं मांग रहे पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि होटल बुकिंग इंतहाई लाजमी है। जेन्युइन होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का वो आप फेक पेपर मत प्रोवाइड करें। और होटल कंफर्म्ड बुकिंग के साथ अगर आप होटल से डायरेक्ट इनविटेशन लेटर ले लेते हैं, डायरेक्ट होटल वाले जो है वो एम्बेसी के लिए पेपर प्रोवाइड करते हैं, तो इससे आपके वीज़ा एप्लीकेशन को सपोर्ट मिलेगा, वीज़ा रिजेक्शन नहीं होगी।
अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल प्लान आपने देना है कि कहाँ कहाँ आपने जाना है। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए आपके पास, और फंड्स जो हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आप टूरिज़्म के ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग नहीं होगी आपके पास, तो आपके चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस मसले से आपने बचना है। ये हमारी आपको एक सजेशन है, एक राय है, इस पर आप सोचें, ध्यान करें। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के लिए जो लोग जाना चाह रहे हैं, 5 अक्टूबर से सारी सर्विसेज ओपन है। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। हमारा चैनल हमेशा आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के ऊपर लेकर आएँ। हमारा चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर है। किसी की भी किस्म की क्यूरी या किसी भी किस्म की मालूमात, सवाल, अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप डायरेक्टली हमारे फेसबुक पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है अप्रोच करें, हम आपको पॉजिटिव आंसर देंगे। हमारा ग्रुप हमेशा सर्विसेज फ़ाल रखता है अपनी, किसी भी टाइम 24 आवर्स आ डे हम लोग हाजिर हैं। तब और हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। नए आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।